राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण। जय माता दी। दोस्तों, संतान के सुखी जीवन के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस अहोई अष्टमी को अशोका अष्टमी भी कहते हैं। अहोई का शाब्दिक अर्थ क्या है? सात्विक अर्थ है अनहोनी का होनी में बदलना। अनहोनी से बचाने वाली माता देवी पार्वती है, इसलिए इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। अहोई माता को माँ पार्वती का रूप माना जाता है। इन्हें संतान की रक्षा और उनकी लंबी उम्र प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे बांझ योग, गर्भपात से मुक्ति, संतान की असमय मृत्यु होना एवं दुष्ट संतान योग आदि सभी कुयोग समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई महिला निसंतान है तो वो संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। करवा चौथ जहाँ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, वहीं अहोई माताओं द्वारा संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उनके सुखी जीवन के लिए किया जाता है। धार्मिक कथा के अनुसार अहोई माता का चित्र एक अहोई के रूप में किया जाता है, जिसे एक पौराणिक घटना के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अहोई व्रत को अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखने का विधान है। अहोई अष्टमी हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो अपने बच्चों की तरक्की और दीर्घायु के लिए देवी अहोई या अहोई माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। इसे माताएं बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाती है। अहोई अष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। यह दिन अत्यधिक ही महत्व रखता है, क्योंकि माताएं देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थना करती है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की कथा। अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बुद्धि अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ में जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं शाहू सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ सेही का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद ही मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7 दिन में ही क्यों मर जाती है। जब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय शाहू माता की भाईली यानी सहेली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता सोचे, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर रही है। साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोला कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास में पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई मारी है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। वह बोली कि मेरे एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताऊं। शाहू माता बोली, वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमण करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटा और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई, उससे 7 अहोई बनाई, उजमण किए तथा 7 कढ़ाई की। अष्टमी के दिन जिठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी ढोंक पूजा कर लो, और बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वे अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि वह अब कुछ मान रही है, खूब उजमण हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बंधा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। शाहू माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली, उस प्रकार सबकी खोले। बोलो अहोई माता की जय। माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद में पूजा करती हैं और उसके गुड़ के बने हुए पुओं से चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलती हैं और बच्चों को भी वह पुए के प्रसाद के रूप में देती है। अहोई अष्टमी की दूसरी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देवयोग से उसी जगह एक सेहे की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेहे का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल और पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत ही व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया है। हाँ, एक खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों से एक सेहे की बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर आस पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात
बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेहे और सेहे के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा अर्चना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई है। अहोई अष्टमी का महत्व। अहोई अष्टमी हिंदू समुदाय विशेषकर माताओं के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए देवी अहोई माता का आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए करती है। ऐसा माना जाता है कि देवी बच्चों की स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की रक्षा करती है, उनकी वृद्धि और विकास सुनिश्चित करती है। अहोई अष्टमी का त्यौहार एक माँ और उसके बच्चों के बीच गहरे रिश्ते के बारे में है। माताएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए अपने गहरे प्यार, भक्ति और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए कठोर व्रत रखती है, विशेष अनुष्ठान करती है और व्रत कथा सुनती है। अहोई अष्टमी परिवार और समुदायों को एक साथ में लाती हैं क्योंकि सभी उत्सव में शामिल होते हैं। माताएं अपने अनुभव साझा करती है, आशीर्वाद का आदान प्रदान करती है और एक दूसरे का समर्थन करती है। यह त्यौहार समुदाय के सदस्यों के बीच एकता, सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। बोलो अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी के दिन न करें ये काम। अहोई अष्टमी व्रत के दिन स्त्रियों को मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए, साथ ही खुरपी का प्रयोग करने से बचें। इस दिन महिलाओं को काले या गहरे नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। अहोई अष्टमी पर कांसे के लोटे का प्रयोग अर्घ्य देने के लिए कभी नहीं करें। इस व्रत की पूजा में पहले इस्तेमाल हुई पूजा सामग्री का प्रयोग दोबारा नहीं करना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन खाना भी निषेध माना गया है। अहोई अष्टमी व्रत के दौरान महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए और बुजुर्गों का अनादर करने से बचें। अहोई अष्टमी व्रत की विधि। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान करके पूजा के समय ही संकल्प लिया जाता है। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है और साथ ही शाऊ और उसके 7 पुत्रों का चित्र भी निर्मित किया जाता है। अनहोनी से बचने के लिए माता देवी पार्वती हैं, इसलिए इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। अहोई माता की पूजा से पहले गणेश जी का पूजन करें। शाम के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखें, उस पर जल से भरा कलश रखें। रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनें। इसके बाद तारों को या चांद को अर्घ्य देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। कथा कहते समय जो चावल या गेहूं हाथ में लिए जाते हैं उन्हें साड़ी या सूट के दुपट्टे में बांध लेते हैं। अहोई पूजा में एक अन्य विधान यह भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है जिसे शाऊ कहते हैं। इस शाऊ की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर रख लें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुनें और सुनाएं। पूजा के पश्चात अपनी सास के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात व्रती
अन्न जल ग्रहण कर सकती है। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय। अहोई माता की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।